नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई या गर्भाशय से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो गई हो, वो नारी भी सूर्य को जब अर्घ दे तो उस जल को बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे गिरा, एकदम धीमा धीमा, जल्दी जल्दी पानी उंडेल के मत आना। सूर्य देवता को अर्घ देना। हो सकता है तुम लोग इसलिए भी नहीं दो कि लोग हंसेंगे, शर्म करेंगे। तो दुनिया हंसे, जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तब नहीं हंसेंगे कि कमा कमा के मर गया, ले यहीं छोड़ दिया। जब भी तो लोग हंसेंगे। तो उससे अच्छा है दुनिया आग लगे बस्ती में, अरे अच्छे से बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। और एक निवेदन हो रहे, जो ये बात कही है इसकी क्लिपिंग आप काट लेना और सारे के व्हाट्सएप पे भेज देना कि हमको नूतन संवत्सर से 1 लोटा तांबे का जल सूर्य नारायण को देना है इस शरीर के लिए, क्योंकि हमने परिवार के लिए बहुत करा, अब अपने लिए करना है। कोई पैसा लग रहा है? अरे बोलते जाओ। सियोर वाले महाराज ने तुमसे धन मांगा? नहीं। पैसा मांगा? नहीं। इसमें तुम्हारे अगर प्राण बचेंगे तो सियोर वाले महाराज का कोई भला होगा? नहीं। भला किसका होगा? तुम्हारी पत्नी का सौभाग्य अमर होगा, तुम्हारे बच्चों का पिता उनके सामने होगा और माँ उसके सामने होगी। तुम्हारे लिए कर लो, या हमारे को कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे लिए करो। रावण को अहंकार आ गया, गया अहंकार रावण का। माता प्रसूति के गर्भ से जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो भगवत भजन वाले, क्योंकि माता प्रसूति की एक आदत, रोज माता प्रसूति एक काम बड़ा विचित्र करती थी। क्या करती थी? पीपल के पेड़ के नीचे जाना और उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर चींटियों को दाना देना, चींटियों को भाग देना और साथ में जल का सींचन कर कराना। ये माता प्रसूति का नियम था पूर्व से। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी आप हमेशा पीपल के पेड़ की पूजन, कहीं समी के पेड़ की पूजन, कहीं बेलपत्री के पेड़ की पूजन, कहीं ना कहीं आप पूजन का विधान बताते रहते हो। ये पूजन का विधान अगर हम पढ़ें तो किस पुस्तक में पढ़ें? तो भैया स्कंद पुराण में से निकाल लो, सारी पुस्तकों का भाव मिल जाएगा आपको। क्यों हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि आंवला नवमी पे आंवले की पूजन करो, दशा माता के दिन पीपल की पूजन करो? क्यों वर्णन कर शास्त्र क्यों कहता है? उसका विधान यहां पर लिखा है। माता प्रसूति ने जितने बच्चों को जन्म दिया, 60 कन्या माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी। माता प्रसूति के गर्भ से पुत्रों का भी जन्म हुआ, पर जितनी कन्या और जितने पुत्र का जन्म होता था माता प्रसूति उनके गर्भ के समय पर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती, पीपल के वृक्ष में दाना देती, पीपल के वृक्ष में जल का सींचन करती, पीपल के वृक्ष में पूजन करने के लिए जाती। तो माता अगर मन में भाव होगा भगवान की भक्ति का, भले सामने पीपल का वृक्ष हो पर भाव अगर मन में होगा तो भगवान संतान भी वैसी ही देगा। अब तुम्हारे मन में तो बस डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट है, रिमोट हाथ में लेके दिन भर टीवी, और टीवी में भी कथा नहीं, केवल वो नाटक, और नाटक में भी ऐसे ऐसे नाटक हो गए कि 24 घंटा कहीं ना कहीं की रोती मिले। जब देखो जब नाटक चालू हो ना तो पूरे नाटक में थोड़े ही दिन ऐसे आते हैं जिसमें नाटक के जो रोल करने वाले हैं वो मुस्कुराते हुए दिखेंगे, बाकी के समय तो रोते ही मिलेंगे। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई कि इनको गोदी में रखो तो चुप, नीचे सुला तो पे पे करे। और कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो फिर कह भी देती है हमारी भी 4 औलाद थी, हमने भी पाला, हमारे भी 6 बच्चे थे, हमने भी पाला। पर धन्य है री बहू तेरी औलाद, धन्य। कई कई माताएं कह देती है अपनी अपनी बहुओं से, और बहुओं को बड़ा बुरा लगता है कि बताओ हमारी सास ने कैसी बात कर दी। तो देखो एक सास के 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, 4-4 बच्चे होते थे, सबका पालन करती थी, सबका देखती, ध्यान रखती, अकेली। सारे बच्चों का दूध देना, उनके वस्त्र चेंज करना, बदलना, भोजन देना, ये करना। बूढ़ी बूढ़ी माताओं पर जब पूछो तो सही। और आज के जमाने में ले दे के तो 2 औलाद, और किसी किसी की तो 1 ही, और वो भी ऐसी गजब। भगवान भगवान भगवान, हे द्वारकानाथ, सास भी सोचे अनोखी पैदा करी इसी ने। सास भी देवी देवता धोख लगाने जाए तो सबसे पहले सिर पे पल्लू लेके जय हो मेरी शीतला माता।
गजब की पैदा करी। औलाद तो इसी ने पैदा करी, बाकी के सब ने तो यूं करी, इसी की हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शंकर का भजन करो, शंकर का जब आप स्मरण करो, शंकर का जब मंत्र जाप करो, शंकर का जब नाम जाप करो, तो शंकर की पूजन करने वाला, सेवा करने वाला 3 चीजों पर ध्यान जरूर देना। पहला, शंकर का भजन करने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी का बुरा मत करो, भले कोई आपका बुरा कर दे। 3 चीजें शंकर के भजन करने वाले को याद रखना। पहला क्या? जम के बोलो, आप किसी का बुरा मत करो, भले दुनिया के लोग आपका बुरा कर दें। एक प्रैक्टिकल करके देखो। कभी आपने प्रैक्टिकल कर कर देखना है, छोटा सा। होली के समय पर आप किसी को फूल तोड़कर फेंक कर मारोगे तो वो भी आपको फूल ही फेंक कर मारेगा। आपने किसी को गुलाल फेंक कर मारी तो वो भी आपको, जम के बोलो, गुलाल मारेगा। आपने किसी को काला पीला जो भी रंग होता है भयंकर, वो किसी को लगा दिया तो वो भी आपको, जम के बोलो जरा, वही लगाएगा। आपने किसी पर कीचड़ फेंका, ये तो प्रैक्टिकल अभी होली गई ना, तो आप करके देख लेते। किसी पर कीचड़ फेंका तो वो भी क्या करेगा? आपके ऊपर कीचड़ ही फेंकेगा। किसी के आपने कपड़े फाड़ दिए होली पर तो वो भी, अरे जम के तो बोलो, आपके कपड़े फाड़े। ये होली पर प्रैक्टिकल करके देखना। जो आपने दिया है वैसा आपको मिला। फूल दिया, फूल मिला। रंग दिया, रंग मिला। कलर मिला, कलर दिया तो कलर मिला। कपड़े फाड़े तो कपड़े फाड़े गए। आपने जैसा कीचड़ दिया, कीचड़ मिला। जैसा आपने दिया है वैसा आपको प्राप्त होगा। इसलिए शिव पुराण कहती है कि शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को, शिव नाम जपने वाले को, शंकर की भक्ति में डूबने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना किसी के लिए अपशब्द कहना चाहिए। चाहे दुनिया के लोग कितना भी बुरा कर दे, कितना भी अपशब्द कह दे, कितने भी ताने दे दे, कितना भी बुरा कर दे, उनको करने दो, पर अपने को नहीं। दूसरा, शंकर के भजन करने वाले को चाहिए कि बन सके तो किसी की सहायता। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सके किसी प्यासे को 1 बूंद पानी पिला दीजिए। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए छाया कर दीजिए। किसी भूखे को भोजन करा दिया। बन सके तो सेवा करा। तीसरा, शिव पूजन करने वाले को, शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को तीसरा बात कही गई कि आप कभी भी किसी दूसरे देवता की निंदा मत करो। ये नहीं कि आप शंकर जी का पूजन कर रहे हो तो राम जी की निंदा करो, या राम का पूजन कर रहे हो तो कृष्ण की निंदा करो, या कृष्ण की पूजन कर रहे हो तो शिव की निंदा करो, या देवी की निंदा करो, या देव